हम लोग प्रोग्राम में कहाँ तक पहुंचे थे? एक बार मुझे स्क्रीनशॉट देखने दो। रिमूव स्टैंडर्ड इंक्लूड एंड मेक इट कस्टम डेफिनेशन इन ओन प्रोग्राम। ठीक है, आगे के स्टेप देखते हैं क्या है। हाँ, अभी हमने अपना प्रोग्राम, अब हमारा टारगेट क्या है? वी हैव टू फिल दिस इंटरनल टेबल। हमें ये इंटरनल टेबल फिल करना है, लेकिन कैसे? किसी फाइल का डेटा को इसके टेबल में डालेंगे, किसी फाइल डेटा को इसके टेबल में डालेंगे, फाइल डेटा को। इसके लिए स्क्रीन बनाएंगे, स्क्रीन बना के फाइल को उठाएंगे, फाइल में डेटा रहेगा, उस डेटा को ITMM01 में पुश करेंगे, और जैसे ही डेटा पुश हो जाएगा ये रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब काम है स्क्रीन बनाना। स्क्रीन का कोड आपको पहले से पता है। स्टेप क्या है? प्रिपेयर द स्क्रीन, prepare the screen to feed internal table with file data। अब यहाँ पे पैरामीटर्स p_upl टाइप, एक स्ट्रक्चर होता है RLGRAP, उसमें फाइल नेम नाम का एक फील्ड होता है। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है RLGRAP। ठीक है, उसमें फाइल नेम नाम का एक फील्ड रहता है। अब इसके बाद इस फाइल नेम को चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अभी आप स्क्रीन देखो, ये PUPL, हमें यहां चाहिए क्या? अपलोड फाइल, अपलोड फाइल डेटा। सेव किया, एक्टिवेट किया। अब देखो ये फाइल तो आ रहा है, लेकिन ब्राउज विंडो नहीं आ रही है। अब आपको ऐसे टाइप करना पड़ेगा, सी यूजर, जैसे भी। अगर ब्राउज विंडो आएगी तो कैसे आएगी? ब्राउज विंडो का कोड लिखना है मुझे। ब्राउज विंडो कैसे लाएंगे? उसके लिए इवेंट बनाएंगे, एट सिलेक्शन स्क्रीन ऑन वैल्यू रिक्वेस्ट फॉर PUPL, और यहाँ पे एक FM होता है, F4 फाइल नेम। वो क्या करेगा? आपको ब्राउज विंडो लाके देगा। ये स्टैंडर्ड FM है, F4 फाइल नेम। ये ऑब्जेक्टिव क्या है? ब्रिंग ब्राउज विंडो विंडो। इसमें इंपोर्टिंग पैरामीटर को इनेबल कर लेंगे। ठीक है, उसका टाइप निकाल लो, किस टाइप का होता है? ये इस टाइप का होता है। इस तरह का एक वेरिएबल प्रिपेयर कर लो, डेटा फाइल इन टाइप दिस, और ये फाइल इन जो यूजर सेलेक्ट करेगा। देखो ये डॉट लगा हुआ है FM का नीचे, FM का डॉट नीचे लगा हुआ है। जो यूजर सेलेक्ट करेगा वो फाइल इन में आके सेट हो जाएगा, और उसी को PUPL में डाल दो। PUPL इक्वल टू जो यूजर सेलेक्ट करे उसमें। ठीक, अब ये, इसको अब हम BDC प्रोग्राम को स्टेप्स में ब्रेक करेंगे। अब क्या है? ब्रेक BDC प्रोग्राम इन स्टेप्स। पहला स्टेप क्या रहेगा? तो जैसे हमने ये लिखा, सर हाँ, स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन यहाँ कट करो, यहाँ लिखो।
पहला काम रहेगा परफॉर्म अपलोड डेटा। पहला काम डेटा को अपलोड करना है। यस, कहाँ क्रिएट करना है? मेन प्रोग्राम में। ओके, इसका पर्पस क्या रहेगा? अपलोड फाइल कंटेंट इन ITMM01। दूसरा काम क्या रहेगा? रन BDC। एक बार डेटा आ गया, रन BDC, वो डेटा आने के बाद जो आपका पूरा लॉजिक है, परफॉर्म BDC, जो ये पूरा कोड आपने लिखा है, ये वाला, ये चला जाएगा रन BDC में। ये रन BDC। तो अब अपलोड डेटा का लॉजिक लिखना है। उसके लिए भी SAP ने आपको FM दिया है, GUI अपलोड। ये क्या करेगा? फाइल, इसका मैकेनिज्म क्या है? ये फाइल कंटेंट को लेगा और आपके टेबल में डेटा को ट्रांसफर कर देगा, ITMM01। लेकिन फाइल कंटेंट को लेगा जो कि स्ट्रिंग पाथ होता है। तो यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बना लो, फाइल इन पाथ टाइप स्ट्रिंग, और फाइल इन पाथ इक्वल टू फाइल इन PUPL, सॉरी PUPL, जो अपलोड में आए, और ये फाइल इन पाथ यहाँ पे पास कर दो। पहला काम, जैसे ही पाथ को चूज करेगा, वो पाथ यहाँ पे सेट हो जाएगा PUPL में। फिर अपलोड डेटा रन होगा। वो क्या करेगा? उस लोकेशन की फाइल को लेगा, उसके कंटेंट को ITMM01 में डाल देगा। जब कंटेंट ITMM01 में आ जाएगा, तब सेकेंड स्टेप रन होगा, रन BDC। वो क्या करेगा? BDC को रन करना शुरू कर देगा। ठीक है, और एक एक रिकॉर्ड की पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। फिर उसके आगे का स्टेप देखा जाएगा। तो ये हम कहाँ पहुंचे? ब्रेक BDC प्रोग्राम इन स्टेप्स। थर्ड, ये काम फंक्शनल है, डेटा प्रिपरेशन। ये फंक्शनल टास्क है, ये इसमें आप लोग कुछ नहीं करोगे। ये कैसे बनाते हैं? MM01 कंटेंट, MM01 कंटेंट, MM01 कंटेंट। देखो, जैसे हम बनाते हैं अभी एक कंटेंट, देखो MM01 का एक बनाते हैं। हम्म, सबसे पहला काम है, पहला कितने कैरेक्टर का है? देखो, पहला MBRS इंडस्ट्री सेक्टर, अंदर गए, ये एक कैरेक्टर का होना चाहिए। ठीक है, एक कैरेक्टर में आपने क्या डेटा लिया था, याद है? C। चलो मैंने यहाँ पे C ले लिया। दूसरा, मटेरियल टाइप, ये 4 कैरेक्टर का है। हमने क्या लिया है यहाँ पे? C के बाद ZSER। फिर क्या है? मटेरियल का डिस्क्रिप्शन, जो कि कितने का है? 40। तो हमने क्या लिया? जयेश मटेरियल कंटेंट। काउंट करो, यहां से काउंट करो, 40 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 का जगह छोड़ दिया। हाँ, ठीक है, यहां तक 40 का जगह छोड़ दिया। अब इसके बाद क्या है? मीन्स मतलब वो UOM 3 कैरेक्टर, और हमने क्या लिया था UOM की वैल्यू? ये ऐसे ऐसे पास हुई ना, 3। तो
सिंगल कोट्स के साथ 3, ये सिंगल कोट्स के साथ 3, इस ये कितने कैरेक्टर है, ये कितने कैरेक्टर था, 3 था ना, 3, और उसके बाद UOM, तो अभी ये 1 2 3 एक कैरेक्टर और छोड़ दिया। अब उसके बाद क्या है, UO ग्रुप 001 001। अब ये CZSER अंश डेटा 3, एक कैरेक्टर छोड़ दिया 001। इसको सेव करते हैं, इसको बोलते हैं MM01-10-05, आपके डेस्कटॉप पे रखते हैं। ठीक, ये 2 ही डेटा बनाते हैं, 2 रन कर लेंगे तो 10 भी रन हो जाएंगे। चलो, अब ये कोड को देखो मैं डीबग मोड में रन करूंगा। डीबग मोड में पहला लगाया मैंने अपलोड डेटा पे डीबग, सॉरी पहले एक्टिवेट कर देता हूँ, एक्टिवेट, डीबग मोड में रन कर रहा हूँ, यहां लगाया एग्जीक्यूट, देखो ब्राउज विंडो आ गई। ये डेस्कटॉप पे गया, मेरा फाइल का नाम क्या है, MM01-10-05, ये देखो नहीं आया ना, MM01-10-05, ये लिया, गड़बड़ क्या है, यार फाइल इन इक्वल टू 20 PUPL, एक्टिवेट, MM01, देखो आ गया पाथ। अब इस पाथ से वो फाइल को उठाएगा, एग्जीक्यूट किया, डेस्कटॉप 3 में आए, F5 किया, F5 करके अंदर आए, F6 किया, F6 देखो फाइल इन पाथ, देखो मेरा फाइल इन पाथ की वैल्यू देखो, सी यूजर प्रशांत डेस्कटॉप समथिंग MM01-10-05.txt, यहां से फाइल को लेगा और उसके कंटेंट को IT MM01 में ट्रांसफर करेगा, जो कि अभी ब्लैंक है। F6 करो, F6 अलाउ करो, ये देखो 2 रिकॉर्ड आए, ये देखो सी जेड सर जयेश मटेरियल UOM 0001, सी जेड सर अंश तेज 0001। अब F7 वापस जाएंगे, आगे रन BDC, अब मैं F8 कर देता हूं, F8 देखो पहला रिकॉर्ड पोस्ट होने जा रहा है, केमिकल इंडस्ट्री SP सर्विसेज, परफेक्ट, आगे बढ़ो, बेसिक डेटा 1, परफेक्ट, आगे बढ़ो, BU देखो जयेश मटेरियल कंटेंट 3001, एंटर, ये मटेरियल क्रिएट हो गया, देखो 50065644 क्रिएट हो गया, आगे बढ़ाओ, दूसरा देखो अंश का रिकॉर्ड जा रहा है, ये देखो एंटर, देखो दोनों रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, 1000 होंगे तो 1000 भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, समझ, अभी 2 ही हुए ना सर? हाँ मैंने 2 ही रिकॉर्ड डाले हैं ना उसमें, टेबल आपके फाइल में, यही फाइल रन किया है, उसमें 2 ही रिकॉर्ड डाले मैंने, ये वाला दो, ठीक है। अब इसमें ये है, बार बार